आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत आज रियासती दर्जे के बहाली के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मरकज को जम्मू व कश्मीर की रियासती बहाली के मुतालबे पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवाई ने दरख्वास्त गुजारों और मरकज की जानिब से पेश की गई मारूजात समात के बाद हुक्मनामा तहरीर करते हुए कहा कि मरकज को रियासती दर्जा बहाली से मुतलिक अपना जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि रियासती दर्जा बहाली के फैसले से कबल तमाम पहलू और ज़मीनी हकाइक बशमूल हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को भी मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ जेलों में मुक़ीद तमाम कश्मीरी नजरबंदों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी तवील सीरी एक संगीन इंसानी मसला बन चुकी है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर खुतबा देते हुए मीरवाइज ने कहा कि 10 अक्टूबर वो दिन है जब शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को 1965 में कैद किया गया। 3 बरस तक इन्हें सख्त मुश्किलातों से गुजारा गया, जिसका इनके सेहत पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलमिया यह है कि वही कहानी आज फिर दोहराई जा रही है। सैकड़ों कश्मीरी नौजवान और बुजुर्ग महज अपने सियासी नजरियात के इजहार की पैदाइश में बरसों बल्कि दिहाइयों से जेल में बंद है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आराजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना महज एक सियासी तमाशा है, जबकि एनसी के पास खुद ऐवान में अक्सरियत मौजूद है। नमानिगारों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब आपके पास 50 से जायद MLA है तो निजी मेंबर बिल लाने का क्या मतलब? अगर वाकई लोगों के ज़मीनों की हिफाजत करनी है तो बिल को हुकूमत के तौर पर पेश करे। उन्होंने कहा कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता, हुकूमत को चाहिए कि जम्मू व कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि 2019 के बाद ऐसे कवानीन नाफिज किए गए हैं जिनके तहत बाहर के लोग यहाँ जमीन हासिल कर सकते हैं। इसे तरक्की या सनत का नाम दिया जा रहा है। अस्करियत पसंदों के नेटवर्क को खत्म करने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने के मुसलसल कोशिशों के तहत श्रीनगर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। ये कार्रवाइयाँ उन अस्करी मुआविन के रिहाइश मकामात पर की गई जो कलदम अस्करी तंजीमों से वाबस्ता है और जिनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियाँ यानी कि UAPA के तहत तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक ये मरबूत तलाशी कार्रवाइयाँ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दी गई, जिनका मकसद अस्करी सरगर्मियों के मंसूबा बंदी, मदद या पुष्ट पनाही में मुलविस अफराद पर निगाह मरकूज बनाना है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में इंतजामिया ने एक वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जिन्हें माहौलियाती तौर पर हसास सब्ज चिरागाहों पर गाड़ियां चलाते हुए देखा गया था। ज़राए के मुताबिक ये वाक़ा जंगलाती इलाके के नजदीक पेश आया, जहां चंद गाड़ियां गाज़ारों पर दौड़ती नजर आई, जिससे चिरागाहों की कुदरती खूबसूरती और नाजुक माहौलियाती निजाम को नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात की जानिब से बाकायदा शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुतलका दफात के तहत केस दर्ज किया।
जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के आलंगडोल जंगलात में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे लापता फौजी की लाश बरामद कर ली है। सरकारी जराये के मुताबिक आलंगडोल के घने जंगलात में 5 रोज से जारी वसी तलाशी ऑपरेशन के दौरान फौजी की लाश बरामद हुई। जराये के मुताबिक रवा हफ्ते के आगाज में एक इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी लापता हुए थे। इनमें से एक की लाश कालियाने जुमेरात को मिली थी, जबकि दूसरे की लाश आज बरामद की गई। उन्होंने मजीद बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है ताकि इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर और महफूज बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों के लिए बड़ी सहूलियत फराहम करते हुए ये ऐलान किया है कि अब शहरी जिनके नाम इंतखाबी फहरिस्त में शामिल है मगर इनके पास वोटर शिनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं थे, वो वोट डालने के लिए दीगर शिनाख्ती दस्तावेजात भी अब इस्तेमाल कर सकेंगे। कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला उस मकसद के तहत लिया गया कि कोई भी अहल वोटर सिर्फ वोटर कार्ड न होने के वजह से अपने हक की रायदही से महरूम हो रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। आधार कार्ड, MG नरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकखाना पासबुक जिस पर तस्वीर लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट या दीगर सरकारी इदारों की जारी करदा शिनाख्ती कार्ड अब वोटर हजरात अपनी शिनाख्त के तौर पर दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मेरासनों सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।